दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों मेरी वीडियोस मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बेहतरीन हो, इन्फॉर्मेटिव हो, एजुकेटिव हो और इस वीडियो से जो ज्ञान मैं लोगों को देना चाहता हूं दोस्तों, उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो सके। जैसा मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, मेरी एक कोशिश है कि कम से कम खर्चे में एक नेचुरल तरीके से, एक प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीके से हम अपनी बॉडी को स्वस्थ कर सकें। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि बॉडी हमारी नेचर से बनी है, प्रकृति ने एक वरदान के रूप में हमारे शरीर को दिया है। और हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अगर बॉडी हमारी नेचर से बनी है तो नेचुरल तरीके से ही ठीक हो पाएगी। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था दोस्तों कि बीमार होना असामान्य है लेकिन स्वस्थ होना सामान्य है। उस परमात्मा, उस खुदा, उस मालिक ने हमें सुख और समृद्धि और स्वास्थ्य से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया, लेकिन न जाने क्यों एक गलत लाइफस्टाइल के कारण, सही खान पान का जो ज्ञान है उसके अभाव के कारण हम अपनी जीवन शैली को गलत कर लेते हैं। गलत चीज़ों के खान पान की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे जो केमिकल और टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों इनमें से कुछ बीमारियां आजकल बहुत तेजी से फैल रही हैं, जैसे थायराइड है, हाई बीपी है, शुगर, डायबिटीज आजकल बहुत तेजी से फैल रही है दोस्तों, कैंसर की समस्या है। तो दोस्तों हालांकि इन चीज़ों को रोका तो नहीं जा सकता, खत्म कभी नहीं किया जा सकता दोस्तों। लोग कहते हैं खत्म हो सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन हाँ, बहुत हद तक हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करके, अपनी मानसिकता में, अपनी विचारधारा में, अपनी भावनाओं में थोड़ा सा अगर हम सकारात्मक बदलाव करें तो इन बीमारियों को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। और अगर दुर्भाग्यवश हो गई हैं तो इनको जीवन भर हम कंट्रोल करके एक बेहतर लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज वो कौन सी बीमारी का इलाज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और दोस्तों मुझे यकीन है वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों अपने आप में एक अमूल्य है, इनक्रेडिबल है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज, शुगर, मधुमेह जिसको कहते हैं। ये तूफान की गति से लोगों में फैलता जा रहा है। आज की डेट में लगभग भारत में जो है लगभग ये आंकड़ा 10 करोड़ को पार करता जा रहा है। और क्योंकि इसको राज रोग या जीवन शैली का रोग कहा जाता है दोस्तों, आजकल हम सब जानते हैं लोगों की फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है। खान पान में इतना केमिकल, इतना खाद यूज होता है जो कहीं ना कहीं बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। और दूसरी चीजें, मार्केट में इतनी वैरायटी के फूड आ गए हैं, मैं तो कई बार हैरान होता हूं दोस्तों। जब हम छोटे थे तो ये ओएस कुरकुरे उस वक्त नहीं थे, लेकिन आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, वो इतना ज़्यादा इन जंक फूड को, प्रोसेस्ड फूड को, इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड फूड को यूज़ करते हैं कि दोस्तों उनके लिवर पे इतना इफेक्ट पड़ जाता है, बैड इफेक्ट, कि उनकी भूख खत्म हो जाती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, उनको अगर आप हरी सब्जियां देंगे बिल्कुल साफ नकार देंगे। उनको पूछेंगे भूख लग रही है तो कहेंगे नहीं हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि वो भूख जो है इन्हीं चीज़ों से मर जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आजकल की जो जनरेशन है वो तैयार हो रही है इन चीज़ों को कंज्यूम करके बड़ी बीमारियों के लिए। तो दोस्तों हमारे बच्चों की जिम्मेदारी, आने वाली जनरेशन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ताकि हम उनको हेल्दी रख सकें, स्वस्थ रख सकें और बीमारियों से बचा सकें। दोस्तों कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में है, कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो आइए दोस्तों हम उन चीज़ों पर चर्चा करते हैं जो चीज़ हमारे नियंत्रण में है। दोस्तों शुगर, मधुमेह या डायबिटीज़ हम सब जानते हैं ये एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप में लाइलाज है। लाइलाज का मतलब इससे घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह ये दावा करते हैं कि शुगर जड़ से खत्म होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा शुगर को कोई भी जड़ से खत्म नहीं कर सकता किसी भी दवाई से, इसको सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है। उसकी वजह क्या है दोस्तों, क्योंकि बॉडी के ब्लड के अंदर जब तक शुगर नहीं होगा, हमारी जो ब्रेन सेल्स है, हमारी जो नर्व सेल्स है ब्रेन की, उनको ग्लूकोज की तो आवश्यकता होती है जिसके थ्रू वो एनर्जी हासिल करती है और डेली की एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करते हैं। अगर वो ग्लूकोज लेवल ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, जिसको कहते हैं जड़ से खत्म होना, तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वी ऑल विल पैरिश। तो दोस्तों किसी वजह से, गलत खान पान से या बॉडी में जब लगातार टॉक्सिन जमा होता रहता है, तो जैसे हर अंग इफेक्ट होता है, ऐसी हमारी बॉडी में एक अंग होता है दोस्तों, पैंक्रियाज, अग्न्याशय इसको बोलते हैं। वो उसके जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, और वो इंसुलिन ब्लड में आता है, जो कि हम जो भी मीठा खाते हैं या जो भी आलू चावल हम जो भी खाते हैं वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज में, दूध, लैक्टोज में, कहीं ना कहीं शुगर में कन्वर्ट होता है, और वो इंसुलिन उसको यूटिलाइजेबल बनाता है सेल्स में पहुंचा के। लेकिन दोस्तों डायबिटीज में होता क्या है, जब हम कई बार हमारा लाइफस्टाइल गलत होता है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो जो इंसुलिन का लेवल जो बहुत ज्यादा हमारे जो शुगर लेवल ब्लड में बढ़ता है, तो अग्न्याशय जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देती है। और दोस्तों आपने सुना होगा कि अति हर चीज की नुकसानदायक होती है। जब बहुत ज्यादा समय तक बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़ता है तो उसमें क्या होता है, जो इंसुलिन हमारी सेल्स का मित्र है
वही इसका शत्रु बन जाता है। जब बहुत ज्यादा इंसुलिन बनती है तो सेल्स क्या करती है, इससे बचने के लिए अपने ऊपर एक कवरिंग, एक रेजिस्टेंस बना देती है, ताकि बॉडी उस इंसुलिन को पहचानना ही बंद कर देती है। उसकी वजह से परिणाम क्या निकलता है दोस्तों, कि जब वो इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना लिया सेल्स ने, तो जो ग्लूकोज है तो यूज नहीं हो पाएगा और वो ब्लड में धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा। क्योंकि दोस्तों एक नेचुरल चीज मैं आपको बताता हूं कि जहां भी मीठा होगा वहां कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे, जिसकी वजह से शरीर अंदर से बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। उससे रियल जो एसोसिएट बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, हाई बीपी, थायराइड, ये सब चालू हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है दोस्तों, तभी इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की जो सबसे बड़ी वजह है वह है जीवन शैली, वह एक्सरसाइज का अभाव, वह गलत खान पान, वह है जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं और बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों आइए, मैंने आपको बताया कि शुगर की बीमारी क्या है, क्यों होती है। अब मैं आपको बताता हूं इसकी एक रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, WHO ने रिकमेंड कर रखा है कि खाली पेट 100-110 से नीचे हमारी शुगर होनी चाहिए, और खाना खा के पी यानी खाने के लगभग 2 घंटे बाद हमारी शुगर 160 से नीचे होनी चाहिए। दोस्तों मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, कभी भी अगर किसी को नया पता चला है कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, या किसी को पुरानी भी बीमारी है, तो कभी भी याद रखिए कि कोशिश कीजिएगा कि जो डिजिटल मशीन है इन पे ज़्यादा भरोसा ना करें। क्योंकि दोस्तों मैंने अपने क्लिनिक में कई बार इस चीज़ को देखा है। मैंने पेशेंट का डिजिटल मशीन से शुगर किया, ग्लूकोज चेक किया, और उसी वक्त ब्लड का सैंपल लिया और उसको लैब में दिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 25 से 30 का डिफरेंस आता है। और ये डिफरेंस एक बहुत वास्ट डिफरेंस है दोस्तों। एक इंसान मान लीजिए जिसका शुगर 80 है, ये मशीन उसका शुगर 110 दिखाएगी। इट मींस कहीं ना कहीं अगर आप एलोपैथी में बड़े डॉक्टर के पास जाएं, दे विल रिकमेंड डायबिटिक, वो कहेंगे ये डायबिटिक है। किसी का अगर 90 है शुगर, 110 या 100 से नीचे होना चाहिए, तो ही इज नॉर्मल, लेकिन वो 120 दिखाएगा, तो वहां उसकी मेडिसिन चालू हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अपने अनुभव के आधार पर मैंने आपसे शेयर की है कि खाली पेट 110 तक नॉर्मल है, और पी खाने के 2 घंटे बाद 160 तक नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का 100-110 है तो यहां पर एक अलर्ट है, एक सिग्नल मिल गया है, नाउ यू गेट अलर्ट। अब आप अपने सावधान हो जाएं, सॉरी, अपने खान पान में बदलाव करें, नहीं तो आने वाले समय में यू विल बिकम डायबिटिक। तो इस चीज का बहुत आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपको मैंने रेंज बताई, जो शुगर की रेंज होती है ब्लड ग्लूकोज लेवल की। अब दोस्तों जिस चीज का आपको इंतजार था, मैं इसका एक ऐसा इलाज आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आपने उन दवाइयों का इस्तेमाल किया तो मेरा वादा है दोस्तों, जीवन भर आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। उसमें थोड़ा सा देखिए, दुनिया में सब कुछ दवाइयां नहीं कर सकती, कुछ हमें लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा, कुछ हमें खान पान में बदलाव करना पड़ेगा, कुछ हमें परहेज करने पड़ेंगे। लेकिन मैं देखता हूं दोस्तों आज की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खान पान भी ठीक रख रहे हैं और परहेज भी कर रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग रिलीफ। डे बाय डे देयर हेल्थ इज डिक्रीजिंग, उनका जो स्वास्थ्य है वो बदतर होता जा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए मेरे मन में विचार है, मैंने वीडियो बनाई है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखिए बॉडी के लिए क्योंकि नेचर से बनी है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होंगी? आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड है होम्योपैथी। मैं अपनी वीडियोस में होम्योपैथी को बहुत रेकमेंड करता हूं दोस्तों। तो आज मैं 2 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिनको अगर आप यूज करते हैं तो लाइफ टाइम आपकी शुगर लेवल परहेज के साथ नॉर्मल रहेगी। पहली मेडिसिन दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, BC7। ये ब्लड ग्लूकोज और लीवर और किडनी के मेटाबॉलिज्म को सुधारती है, और क्योंकि डायबिटीज मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, तो दोस्तों ये एक बहुत ही इफेक्टिव, मैंने बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स लिए हैं। आपको 4-4 गोलियां दिन में 3 बार थोड़े से गुनगुने पानी में डाल के आप घोल के पी सकते हैं, या अपने मुंह में डाल लीजिए और उसको धीरे धीरे चूसते रहिए, अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो BC7, आप SBL कंपनी की लीजिए, और उसमें आप देखिएगा, आप खुद भी पढ़ेंगे, उस पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स इन बेटर एसिमिलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड बेटर फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड जो हमारी बॉडी के अंदर अदर ऑर्गन्स हैं, उसमें बहुत अच्छा रोल है इसका दोस्तों। तो ये फर्स्ट मेडिसिन है। और दोस्तों अब मैं आपको दूसरी मेडिसिन बताता हूं, इसका नाम है सिजीजियम जम्बोलेनम। ये एक मदर टिंचर है दोस्तों, जो आप
आपको लेना है। अगर मैं इसकी बात करूं, सिजीजियम जो है ये एक बॉटनिकल नेम है जामुन का। हम सब जानते हैं आयुर्वेद में जामुन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उसके बीज खरीद के लाते हैं, उसको पीस के उसका पाउडर बना के सुबह शाम वो उसकी फंकी लेते हैं, उससे भी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल होती है। जो लोग इस चीज को नहीं कर सकते दोस्तों, तो मात्र 100 रुपए की 30 ml है, आपको सीजियम जम्बोलेनम का मदर टिंचर लाना है और खाने से आधा घंटा पहले आपको 12 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, ये बहुत ही मैजिकल मेडिसिन हैं जो मैंने आपको बताई हैं और मेरा मकसद है ताकि लोगों को कम से कम खर्चे में बेहतर से बेहतर स्वाद दिया जा सके। आप इन दोनों मेडिसिन को यूज कीजिए। जो BC7 है इसको आप खाने के 1 घंटे बाद लीजिए, दिन में 3 बार, और जो सीजियम जम्बोलेनम मदर टिंचर है इसको खाने से आधा घंटा पहले दिन में 3 बार लीजिए। दोस्तों सब कुछ दवाई नहीं करेगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। आपको आलू चावल और मीठा बिल्कुल बंद रखना है। दोस्तों इसमें कुछ है भी नहीं। आप सोचिए दोस्तों, किसी भी चीज का स्वाद कहां तक है, सिर्फ 2 इंच की हमारी जुबान तक। उसके बाद सब चीजें सेम है। आप पनीर खा रहे हैं, जो हमारा फूड पाइप है, जो हमारा आमाशय है, जो इंटेस्टाइन है, उसको थोड़ी पता है कि पनीर का क्या टेस्ट है। हम जंक फूड खा रहे हैं, हम डोसा खा रहे हैं, हम मिठाई खा रहे हैं, हम रसगुल्ले खा रहे हैं, हम करेला खा रहे हैं, हम जो है चिरायता पी रहे हैं। दोस्तों ये टेस्ट कहां तक है, अच्छा या बुरा, सिर्फ जुबान तक, जो 2 या 3 इंच की हमारी जुबान है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, जो इंसान अपनी जुबान के कंट्रोल में वो हमेशा दुखी रहता है, लेकिन जो जुबान को अपने कंट्रोल में रखता है वो हमेशा स्वस्थ और सुखी रहता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आलू चावल मीठा ये उसको भी नुकसान देता है जो नॉन डायबिटिक है, जो आम इंसान है, क्योंकि मीठा खाने से ग्लूकोज बढ़ता है और वो मोटापे में वेट को इंक्रीज करता बढ़ाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आलू चावल मीठे को बंद करना है। कभी कभी आप ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड सेकंड थिंग, थोड़ा सा सुबह 15-20 मिनट का एक मॉर्निंग वॉक कीजिए, हल्की एक्सरसाइज कीजिए। मेरा वादा है दोस्तों, मैंने जो 2 मेडिसिन बताई हैं, अगर आप इनको रेगुलर यूज करते हैं तो विद इन 1 मंथ आपको एक बहुत ही डिजायरेबल सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा। एंड आई होप आप इसको रेगुलर यूज कीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किडनी पे, लीवर पे, जैसा एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और धीरे धीरे बॉडी को ये अंदर से ठीक करता जाएगा। हो सकता है, देखिए दोस्तों, मेरा मानना है जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं, वही चीज संभव और असंभव होती है जिसे हम अपने दिमाग में संभव और असंभव मानते हैं। हो सकता है डायबिटीज रिवर्सल भी हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये पैंक्रियाज पे काम करती है, उसको डिटॉक्सिफाई करती है, उसकी प्रॉपर जो इंसुलिन की सिक्रीशन है, फंक्शनिंग, उसको रेगुलेट करती है, और लंबे समय में अगर हम इसको यूज करते हैं तो हो सकता है डायबिटीज हमारी खत्म भी हो जाए। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिए, दवाइयों के साथ परहेज और एक स्वस्थ जीवन शैली का आपको पालन करना पड़ेगा और डेफिनेटली यू विल गेट अ परफेक्ट रिजल्ट। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार सम्मान जो इस चैनल के माध्यम से मुझे मिलता है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं देखता हूं ग्लाइसिडम लगभग 14-15 रुपए की गोली, ग्लाइसिफेज PG2, पायोग्लिटाजोन, आजकल तो सिटाग्लिप्टिन, विल्टाग्लिप्टिन, दोस्तों इतनी हाई लेवल की एलोपैथिक मेडिसिन इतनी कॉस्टली है कि दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो इंश्योरेंस जिन्होंने ले रखा है, वो तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो रोज कमाने खाने वाला है उसके लिए बड़ा टफ है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस होम्योपैथी की जो दोनों दवाइयां मैंने दी हैं, आपको बताई हैं, मुश्किल से इसका 10 रुपए भी रोज का खर्चा नहीं है, वो इनका यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके और एक स्वस्थ जीवन शैली को जी सके। तो दोस्तों विद दिस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।